हेलो फ्रेंड, क्या आपके मसूड़ों से ब्रश करने पर खून आता है या आपके मसूड़ों में बार बार सूजन हो जा रही है? तो मसूड़ों की ये छोटी सी लगने वाली बीमारी जिसे आप ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं, क्या आपको पता है कि इससे दिल की बीमारी का खतरा भी हो सकता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि क्या सच में मसूड़ों की बीमारी से हमें दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है? तो आप ये जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करिए, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, मसूड़ों की जो गंभीर बीमारी होती है जिसे हम लोग आमतौर पर पायरिया कहते हैं, और इसे हम लोग डेंटिस्ट्री में पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। दरअसल जिसे हम एक आम बीमारी समझते हैं, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया ब्लड फ्लो के साथ हमारे दिल की धमनियों तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये खून में पहुंचकर या ब्लड में पहुंचकर ऐसा क्या करता है। तो देखिए, जब ये दिल की धमनियों में जाता है तो दिल की धमनियों को वो पतला कर देता है या उसमें सूजन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारे दिल तक अच्छे से नहीं हो पाता है। इससे आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो जिसे आप आम बीमारी समझते हैं, इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए। ऐसा कई रिसर्च में देखा गया है कि जिनको पायरिया का खतरा होता है या पायरिया की बीमारी जिनको होती है, तो उनको दिल की बीमारी के साथ साथ उनको स्ट्रोक का और ब्लड प्रेशर जैसी कई समस्याओं का जो खतरा होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको पायरिया की बीमारी है तो, जैसे मैंने बताया, ये जरूरी नहीं है कि आपको दिल की बीमारी या हार्ट अटैक का खतरा हो। ये एक तरह से रिस्क फैक्टर का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपको पायरिया हो गया है। तो देखिए, मैं इसके 5 ऐसे आपको प्रमुख लक्षण बता रहा हूं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको पायरिया की दिक्कत हो गई है। तो पहला लक्षण ये है कि आप ब्रश कर रहे हैं और आपके मसूड़ों से लगातार खून आ रहा है। दूसरा लक्षण है कि आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है। तीसरा लक्षण है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है या दुर्गंध आ रही है। चौथा लक्षण है कि आपके दांत ढीले होकर के वो हिलने लगे हैं। और पांचवा लक्षण है कि आपके मसूड़े खिसक करके नीचे आ गए हैं। तो ये 5 ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपको पायरिया की ये दिक्कत होने लगी है। अब हम बात करते हैं कि आप पायरिया से अपना बचाव कैसा करें। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आप नियमित रूप से ब्रश करिए दिन में 2 बार, और साथ में फ्लॉस भी करिए। और अगर हो सके तो हर 6 महीने पे आप अपने डॉक्टर को एक बार जरूर मुंह की जांच करवाएं। अगर आप समय से पायरिया का इलाज कराते हैं तो आपको आगे चल के किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पायरिया हो गया है तो इसका इलाज क्या होगा। तो देखिए, इसके इलाज में डॉक्टर आपके दांतों की डीप क्लीनिंग करते हैं और आपको माउथ वॉश और गम पेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मान लीजिए आपके दांत काफी ज्यादा ढीले हो गए हैं, वो हिल रहे हैं, तो इसके लिए डॉक्टर आपको बोन ग्राफ्टिंग करवाने की सलाह देते हैं। और अगर आपके मसूड़े खिसक करके नीचे की तरफ आ गए हैं तो इसके लिए डॉक्टर आपको सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग भी बताते हैं। तो ये इलाज की बात हो गई। अब अगर मान लीजिए आप सही समय पे अगर इलाज कराते हैं तो आगे चल के किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जो जानकारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।